गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पहला लेक्चर मेरा बीएससी का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला आपका चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने से पहले हम सबसे पहले क्या जानेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। हम अपनी डे टू डे एक्टिविटी में मैनेज किससे बना है, मैनेज वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ, हम उसकी बात करते हैं। सिर्फ मैनेज से लेंगे। अब मैनेज क्या क्या होता है, मैनेज मीन्स क्या होता है। हम अपनी डे टू डे एक्टिविटी में बहुत सारी चीजें मैनेज करते हैं। जैसे एक बच्चा अपनी लाइफ में क्या क्या मैनेज करता है। मॉर्निंग में उठेगा, स्कूल की प्रिपरेशन करेगा, स्कूल जाएगा, स्कूल का वर्क करेगा, फिर होमवर्क करेगा, घर आएगा, होमवर्क करेगा, घर से खेलने जाएगा, फिर आएगा, अपना लंच डिनर करेगा, और फिर रात में अगर शाम को स्टडी किया, नहीं तो रात में रेस्ट करेगा। क्या कर रहा है वो, अपना दिन मैनेज कर रहा है। अगर इसी तरह हम बात करें किसी वर्किंग ह्यूमन की, वो क्या करेगा, मॉर्निंग में उठेगा, फ्रेश होगा, अपनी एक्सरसाइज करेगा डेली रूटीन में, उसके बाद अपनी ऑफिस की प्रिपरेशन करेगा, वर्क रेडी करेगा, लंच लेगा और अपने ऑफिस के लिए निकल जाएगा। फिर ऑफिस में वर्क करता है, अपना दिन का लंच करता है ब्रेक टाइम में लंच करने के बाद फिर वो क्या करता है, अपने वर्क पे फिर वापस जाता है। फिर इवनिंग में ऑफिस से छूटता है, घर जाता है, घर जाके अपने फैमिली मेम्बर्स को टाइम देता है, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद रात का डिनर, फिर वही रेस्ट। ठीक, तो क्या हो रहा है, हम डे टू डे एक्टिविटी में अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। ठीक, इसी तरह जब हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। उन एक्टिविटीज़ को, उन परफॉर्मेंसेस को हमें मैनेज करना होता है। अब जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को हम मैनेज करते हैं, वहीं से टर्म ड्राइव होता है मैनेजमेंट। ठीक, अब मैनेजमेंट के हम मीनिंग पे आते हैं। इंट्रोडक्शन क्या दिया हुआ है, मैनेजमेंट इज इन बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन इज द फंक्शन दैट कोऑर्डिनेट्स द एफर्ट्स ऑफ पीपल टू अकॉम्प्लिश एंड ऑब्जेक्टिव्स बाय यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक, हमें ये पता है कि हमारी लाइफ में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो स्कैर्स हैं, बहुत कम मात्रा में, उन्हीं रिसोर्सेज से हमें अपनी नेसेसिटी को पूरा करना होता है। ये चीज़ें हम लोगों ने इको में पढ़ी हुई हैं। अब इन्हीं स्केर्स रिसोर्सेज से अपनी नेसेसिटी को पूरा करना, कि कुछ भी वेस्ट ना हो, बेकार ना जाए, हमारा क्या है, मैनेजमेंट। और ये किस तरह करते हैं, बहुत सारे लोग किसी फर्म में काम कर रहे हैं, उनका गोल क्या है, फर्म के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, और वो भी अचीव कैसे करेंगे, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली का मीनिंग हम लोग अभी आगे ब्रॉड सेंस में पढ़ लेंगे। ठीक, अब एक डेफिनेशन दी गई है, उस डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू ऑर्डर टू एफिशिएंटली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय इफेक्टिवली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो चेंजिंग होता रहता है, उसके हम लोगों ने पढ़े थे फैक्टर्स कि कौन कौन से एनवायरनमेंट होते हैं। कई एनवायरनमेंट, जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल रिसोर्स एनवायरनमेंट। ठीक, इस तरह से टोटल 5 एनवायरनमेंट हैं जो हमें इफेक्ट करते हैं। उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को मैनेज करना, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक वर्क कर सके, प्रॉफिटेबिलिटी वर्क कर सके, लोगों को सोशलिस्ट कर सके, ये सारी चीजें जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, उन स्कैर्स रिसोर्सेज का यूज करके हम अपने काम को कर सके, ये हमारा कहलाता है मैनेजमेंट। ओके, लास्ट में हम एक लाइन पढ़ देते हैं। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय ऑल इंडिविजुअल्स। और ऑल इंडिविजुअल्स में कौन यहाँ पे आता है, मैनेजर। जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पे हमने देखा कि जो एक मैनेजर सीरीज परफॉर्म कर रहा, वर्क सीरीज परफॉर्म कर रहा, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे अगर हम किसी इंडस्ट्री की बात कर लें, लेदर इंडस्ट्री या शू मेकिंग कंपनी की बात कर लें, तो क्या होगा, सबसे पहले लेदर की कटाई होगी, फिर उसको कलर किया जाएगा, स्टिचिंग होगी, फिर उसको कंबाइंड किया जाएगा एक शूज
तैयार करने के लिए। ये क्या हो रहा है, एक प्रोडक्ट तैयार करने के लिए सारी इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम कंबाइन कर रहे हैं। वही चीज़ यहाँ पे आती है, उन सारी एक्टिविटीज़ को इफेक्टिवली एफिशिएंटली रन करना, इंटर रिलेटेड फंक्शंस को कंबाइंड करना मैनेजमेंट का काम होता है। मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। ओके, अब हमारे पास 3 टर्म्स निकल के आते हैं। एक तो इंटर रिलेटेड फंक्शन जिसको हम प्रोसेस बोल सकते हैं, दूसरा आता है इफेक्टिवनेस और तीसरा इफिशिएंसी। इसको अभी हम लोग क्लियर करते हैं। ओके,